ठीक है। हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई का एक पैटर्न है जो एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, पर ये 4 मार्क का क्वेश्चन इन्हीं 4 वैरायटी में से कोई क्वेश्चन में से आज तक आया है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सम आता है तो सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है, तो मैंने 4 सम लेकर आया हूं। ये 4 क्वेश्चंस में आपके ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज कवर हो जाती है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो इस बार की सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन इज, समीर हैज बीन गिवन अ टास्क ऑफ इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ 2 कंपनीज, अल्फा लिमिटेड and Beltex Limited, in the same industry. Both companies have been trading on equity as part of their financial strategy. Given in that information that Samir received, which company is using trading on equity more effectively? अब अभी तक क्या है, हम लोग हिस्ट्री में 15 साल से या 20 साल से चैप्टर चलते आ रहा है। अब हर बार ये लोग क्या पूछते थे, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है ये। अब इधर क्या हो गया कि हम यहाँ पे हमें सीधा पूछा गया क्या, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसने बेटर यूज किया। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हमारा ईपीएस होना चाहिए मैक्सिमाइज। ईपीएस मैक्सिमाइज मतलब जो हमारे एक्चुअल ओनर्स है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हर कोई फाइंड करने पहले निकल जाएगा आरओआई, पर हमें यहां पे आरओआई फाइंड ही नहीं करना है। और यही चीज आपको एग्जाम में भी ये लोग कंफ्यूज करेंगे कि सर आरओए का तो सारा डेटा दिया हुआ है, वी आर गिवन विद द नेट इनकम, हमें दिया हुआ है सर टोटल एसेट्स, हमें दिया हुआ सॉरी इक्विटी डेब्ट, हमें बस इसको प्लस कर देना है, काम खत्म। नहीं, यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। रिटर्न इक्विटी का, रिटर्न का एक बहुत ही बेसिक अकाउंट्स में फॉर्मूला होता है, कई अकाउंट्स के बच्चों ने यहां पे पढ़ा भी होगा, जो है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में गाइस वी ऑलरेडी हैव बीन गिवन विद द नेट प्रॉफिट। जो मैं नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है यहां पे कितना दिया हुआ है, नेट, एक मिनट इरेजर में कर दूं उसको। हाँ, हमारा जो नेट प्रॉफिट है कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 50,000। उसको अब हमें डिवाइड किससे कर देना है, हमारे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैपिटल से, जो है 3 लाख इंटू 100। 50,000 3 लाख इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा, 16.67%, लगभग यही आएगा 16.67%। और यही अगर बीटेक्स का निकालने जाएंगे तो बीटेक्स का क्या है, हमारा नेट इनकम कितना है 60,000, और उसको हमें डिवाइड कर देना इक्विटी कैपिटल से, जो है 4 लाख इंटू 100। यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 15%। बस क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हो जाता है। कई बच्चे एक्साइटमेंट में आएंगे, सर हो गया काम खत्म, हमने तो मैक्स कर लिया। नहीं, इसके बाद है आपके एक्चुअल 2 मार्क्स, तो 2 नहीं तो 1 तो 100%। क्लियरली यहां पे पता चल रहा है, आपको लिखना पड़ेगा कि इन द गिवन सिचुएशन द रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड इज 16.67%, but the Beltrex Limited is 15%. So return on equity is more of Alpha Limited. So किस कंपनी को, which company got the major benefit of trading on equity is Alpha Limited. आपको क्वेश्चन दिया क्या वो समझो, दिया हुआ है विच कंपनी इज यूजिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मोर इफेक्टिवली। तो आंसर कहां खत्म होगा, जब आप लिखोगे अल्फा लिमिटेड इज यूजिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मोर इफेक्टिवली। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है। स्मार्ट स्टेशनरी wants to raise fund of 40 लाख रुपीज फॉर इस न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग, 3 टाइप के हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस करने के बाद रिक्वेस्ट कि आप एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ,
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए अब गाइस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे आया कि सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट हम यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों निकाल रहे हैं? रिटर्न ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अगर हम कंसेप्ट समझे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है फिर से कि मेरा अर्निंग पर शेयर शुड बी मैक्सिमाइज। अर्निंग पर शेयर का मतलब है किसका होता है अर्निंग पर शेयर? दैट इज ऑफ माय इक्विटी, कि सर मेरा इक्विटी का रिटर्न सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। वो हमें कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा इक्विटी का रिटर्न क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन योर टोटल इक्विटी। हमें देखना है ना कि कहां पे इक्विटी ज्यादा पैसे कमा रहा है। यहां पे हमें ईपीएस नहीं दिया हुआ था, अगर ईपीएस दिया होता तो ईपीएस से पता चल जाता जहां पे ईपीएस पर शेयर ज्यादा हो रहा है दैट इज गुड, बट आपको ईपीएस नहीं दिया हुआ तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे रिटर्न। तो क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। चलो अब हमेशा इन सिचुएशंस में गाइस हम दो टेबल बनाएंगे। मैं पहली टेबल यहां बना रहा हूं, दूसरी मेन टेबल यहां। तीन सिचुएशंस है तो पहले लिखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। पहले सिचुएशन में हमारा इक्विटी कितना है? 40 लाख, ठीक है। डेप्ट है 0। सेकेंड में 30 लाख। फिर से आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। गाइस प्लीज आप इसको बना देना फिर से एग्जाम में। और 10 लाख क्योंकि एंड 30 लाख। गाइस देखिए यहां पे बहुत मेजर चेंज है इक्विटी में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब आपको हमेशा एक चीज जरूर फाइंड करनी है इसमें, वो है आपके नंबर ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइंड करना, नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल इक्विटी कितनी है? 40 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर की कीमत है 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट सिचुएशन में हो जाएंगे 40,000। इसको आपको डिवाइड कर देना है 100 से। 40 लाख डिवाइड बाय 100 आजकल देता है 40,000। फिर 30 लाख, इसको डिवाइड किससे करना है? 100, आंसर आ जाएगा 30,000। और लास्ट वाले में 10 लाख को फिर से डिवाइड किससे करना है? 100 से, आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को एक फिर से एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, कलर विच कलर? येलो। तो अब फॉर्मेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स गिव्स मी अर्निंग आफ्टर टैक्स, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ equity shares gives me earning per share। फिर से तीन सिचुएशन है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3, ठीक है। अब हमारे तीनों सिचुएशन में ईबीआईटी हमेशा सेम रहता है, तो प्लीज तीनों में आप ईबीआईटी 8 लाख लिख देने का पहले ही, इजी हो जाता है गाइस, क्योंकि सीबीएसई का इस बार में आपको हर स्टेप का मार्क्स मिलेगा, तो प्लीज आप लिखते जाइएगा। हट जा भाई, ठीक है। अब दूसरे सिचुएशन में एक साथ ही हम तीनों को सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाता है। अब दूसरा हमें देखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है? डेब्ट। पहले में है 0, 10 लाख और 30 लाख। तो 0 इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है आपको 9%। 10 लाख 0 पे आजकल कुछ भी कर लो तो 0 ही आएगा। 10 लाख का 9% करोगे तो आएगा 90,000। और लास्ट है हमारा ये क्या बोलते हैं 30 लाख का 9% करोगे तो आंसर आएगा 2,70,000। अब गाइस हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा 8 लाख, 7,10,000 और ये आ जाएगा क्लियर 8 लाख, 7,10,000 एंड 5,30,000। अब बहुत ही सिंपल है गाइस, प्लीज जो भी टैक्स रेट हो ना उसको वेरीफाई कर लेने का। 30 है, वैसे 30 कई बार लोग 50 भी दे देते हैं, 30% यहां लिख देने का। 8 लाख का 30% कितना हुआ? 2,40,000। 7,10,000 का 30% कितना हुआ? 2,13,000।
और लास्ट 5,30,000 का कितना होगा, इस पर ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, जस्ट भी फास्ट कैसे किया सर आपने। 5 लाख का 30% निकाल लो, वो आएगा 1,50,000। 30,000 का 30% निकाल लो, वो आएगा 9,000। तो टोटल हो गया 1,59,000। वैसे फास्ट कर सकते हो, सेम मैंने 7 लाख में भी वही किया था। 7 लाख का 30% 210 और 10,000 का 30% 3,000। पापा ने बचपन में एक ही चीज़ सिखाई अच्छी है, 1 से 15 की टेबल। जिसको वो आती हो ये सब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। मुझे नहीं पता, जस्ट अ जोक, ठीक है। मतलब जोक मतलब ऐसे है, पापा ने तो सही में सिखाया भाई। आंसर क्या हो जाएगा, 5,60,000 और इसमें से 10 में से 13 माइनस कर दो तो 5 लाख आ जाता है। 3,000 और माइनस कर दो, 4,97,000। अब गलत हो जाए तो बोल मत देना सर कि ये नहीं सिखाया था क्या, ये मेरी गलती होगी। 530 से 159, तो मैं 160 माइनस करता हूँ, ये आएगा 370। 3 लाख 3,70,1,000। उसको चेक भी कर लेने का, 10 8 और 6 13, हाँ 3,71,000। अब प्लीज़ ये स्टेप में नंबर ऑफ इक्विटीज है बार बार देखने का, 40 30 10 डिवाइड बाय 40,000 30,000 एंड 10,000। अब कहाँ पे हमारा सबसे सही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 14 रुपीज़। यहाँ पे कितना आ रहा है, 497। 497 मतलब 30,000 इंटू 16 और 16 पॉइंट हाँ 16.67 और लास्ट वाले में तो क्लियर है 37.1 रुपीज़। आपको लिखना हो तो यहाँ रुपीज़ लिख सकते हो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। आपको अब क्या फाइंड करना होगा, दैट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है गाइस, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब EBIT कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है टोटल, वो तो मेरे को आई दिमाग, हमने देख ही लिया था। टोटल कितना है फॉर हर सिचुएशन में 40 लाख। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्यों, बिकॉज इसका ROI एकदम चुटकियों में निकल गया। इधर कैंसल इधर कैंसल इधर कैंसल टून, इधर कैंसल इधर कैंसल, आंसर आ गया 20%। फिर आपको ये लिखना है, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, so it refers to favorable leverage and results in trading on equity. So over here, so the manager, जो भी ऊपर नाम लिखा लिख लेना, should prefer सिचुएशन 3। इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन पूरे अच्छे से कंप्लीट होते हैं। जब आप ये लिखोगे, वो ROI लिखोगे, तीनों सिचुएशन करोगे, तो जाके आपका सम कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो गाइस, जिसको ब्रेक लेना पॉज कर लेना, सम कंप्लीट करना, फिर ही थर्ड क्वेश्चन पे आना। गाइस चारों क्वेश्चन है, चारों अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ, आफ्टर एक्सपांशन इज 35 एंड द टैक्स रेट इज 30%। ये है आपके रिवर्स वर्किंग का, जहाँ पे आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको दिया हुआ है EPS। तो इस क्वेश्चन को करने का भी सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, पहले सिंपल चीज़ है, फॉर्मेट बना लो, जितना आता उतना तो कर लो। EBIT माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू EBT minus tax gives you EAT और divide by number of equity shares gives me earning per share।
अब सर इस सिचुएशन में जो जो डेटा हमें मिलता हो वो डेटा को पहले लिख दो। एकदम सिंपल। सर क्या क्या मिला हुआ है कि सर मुझे दिया हुआ है ईपीएस है 35 रुपीज, तो लिख दो ईपीएस दिया हुआ है ना, ईपीएस इज 35। सर मुझे टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, चलो टैक्स रेट को भी यहां लिख देते हैं 30%। क्या देखते हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग हॉनर इट हैज शेयर कैपिटल 70 lakhs ऑफ 100 ईच। 70 lakhs है और एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 70,000। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए मुझे 70,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्या दिया हुआ है, इशूइंग 7% रेज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर has recommended the company can raise fund of the same amount by issuing 7% debentures. Want to raise 50 lakhs, 50 लाख और रेस करने हैं, उसके लिए क्या प्रिफर कर रहे हैं 7% डिबेंचर्स। अब 50 लाख का 7% डिबेंचर है तो मतलब उस पर लगेगा 7% का इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा 7% लगाओगे तो वो आ जाएगा आपका 3,50,000। इंटरेस्ट है तो यहाँ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव। बस अब मैक्स खेलेंगे। बस बचपन का थोड़ा सा प्यारा सा मैक्स है। पहला कि सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सर मेरा ईएटी तो दिया हुआ नहीं है पर ईपीएस दिया हुआ है 35। सर ईएटी नहीं दिया हुआ और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो दिया हुआ है 70,000। तो चलो मल्टीप्लाई कर लो। इसका भी ट्रिक वही है, पहले 70 को मल्टीप्लाई करो 30 से, दैट गिव्स यू 21 lakhs, और 5 को मल्टीप्लाई करो 70,000 से, वो मिलेगा 3,50,000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 24,50,000। यही है 24,50,000। तो अब हमारा यहाँ पे ईटे आ गया 24,50,000। अब एक बार मैं ये वाला आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट यहाँ ही करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट ये इरेजर नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। इरेजर चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये आ गया। अब गाइस सिंपल सा लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि मेरा ईबीटी अगर 100 होता तो अगर मेरा टैक्स रेट 30 है तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 70। लेकिन मेरा ये तो है नहीं, ये तो मैंने सोचा, लेकिन मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 24,50,000। अब मुझे ये फिगर फाइंड करना है और ये फिगर फाइंड करना है, तो सिंपल तरीका है, मल्टीप्लाई कर लो। 24,50,000 into 100 डिवाइड बाय 70। 0 0 कैंसिल, 1 जा 3 जा 35,000, 3,50,000 इंटू 10। तो ये आ जाएगा आपका ईबीटी 35 lakhs। अगर ये 35 लाख आया है, क्रॉस चेक करने के लिए सिंपल तरीका, यहां तक आपने सही किया है कि नहीं, इसका 30% निकालो। इसका 30% आता है 10,50,000। क्या मुझे 24,50,000 मिल गया, यहां तक तो सही है। अब यहां तक चीज आ गई तो क्या ही बचा है, हमारा आ जाएगा सीधा EBIT 38,50,000। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अब लास्ट एक और स्टेप हमें करना है, जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT कितना है 38,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना है 70 lakhs और 50 lakhs, कितना हो गया 1 करोड़
20 लाख। अब इसका आंसर आएगा 32.08%। सर आपने कैसे किया? बेटा 5 बार करा चुका हूँ, ठीक है। हाँ 5 बार तो मैं ऑनलाइन में, तू देखेगा, आप जो भी बच्चा मुझे ऑनलाइन कहीं भी देखता हो वो देखेगा, तो 5 बार तो मैं करा चुका हूँ। स्टिल मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि यही आंसर है क्या। हाँ आंसर यही है, 32.08%। और जब भी फिर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट और डेब्ट रिजल्ट इन फेवरेबल लिवरेज विच मींस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? डेब्ट। एंड द मैनेजर वाज राइट। प्री ईयर एकदम यहां तक। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, कि ये रहा वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 lakhs divided into share of 100. For expansion, the management is considering the following company requires additional fund of 5 lakh rupees. Alternative 1, दो ऑप्शन है, या तो शेयर्स इश्यू कर लो या डिबेंचर्स। The company present earning before interest and tax is 4 lakh. Assuming that the rate of return on investment remain the same after expansion, which alternative should be used? गाइस मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ सम का फर्स्ट पार्ट करा के सम छोड़ दूंगा। ईपीएस आप ही निकालोगे, ईपीएस आप ही निकालोगे, आप ही बताओगे। बस जो डिफिकल्ट पार्ट है मैं बता रहा हूं, और कमेंट में आपको बताना है विच सिचुएशन बेटर। आपको क्या दिया हुआ है? अभी कंपनी का करंट शेयर कैपिटल है 10 lakhs, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि करंट कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs। आगे जाके यही 10 lakhs कितना हो जाएगा? आगे जाके हमने 5100 रुपीज के हिसाब से इक्विटी शेयर यूज किए, तो ये हो जाएगा हमारा और 5 लाख ऐड, या 5 लाख के, तो आगे जाके कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 15 lakhs। अब गाइस अभी हमारा रिटर्न क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न सेम रहेगा। मैं 10 लाख रुपए पे, अगर मेरा ईबीआईटी है 4 लाख, 10 लाख पे मैं कमा रहा हूं 4 लाख, तो भैया 15 लाख पे कितना हो जाएगा? 10 पे 4 तो 15 पे 6। देख लो ये यहां पे भी 40%, देख लो 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 40%, यहां भी 40%। अब आपको मैंने ईबीआईटी निकाल के दे दिया, फिर से फॉर्मेट लिख रहा हूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी minus tax gives you EAT and divide by number of shares। अब भैया दोनों सिचुएशन का नया EBIT आ गया 6 लाख 6 लाख। अब आपको मुझे यह बताना है क्या हम सिचुएशन 1 ले या सिचुएशन 2 ले। एक और हेल्प कर देता हूं। सिचुएशन 1 में my debt is 0, my equity is 15 lakhs, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे? नंबर ऑफ शेयर्स अगर 15 lakhs हो गए ना टोटल 10 लाख और, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 15,000। और सिचुएशन 2 डेप्ट इज 5 लाख, इक्विटी 10 lakhs, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10,000। सारी चीजें मैंने आपको लिख दी, सारा डेटा मैंने आपको दे दिया। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, मुझे बताना है ऑल्टरनेटिव 1 या ऑल्टरनेटिव 2 कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा, कल से या परसों से हम इस चैनल पे फटाक से शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपके मार्क्स को 100% 10% से बढ़ा देगी। लास्ट 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आज तक बीएसटी में कोई भी चैप्टर में क्यों ना, एमसीक्यू आया हो, केस स्टडी हो, असर्शन रीजन आया, मैथ द फॉलोइंग, सारे आ जाएंगे। वीडियोज आएंगे, आओ करो खत्म। 12 वीडियो 12 चैप्टर्स, 1 शॉट आ चुके हैं, केस स्टडी आ चुके हैं, अब आपका बीएसटी खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लिए, आज के लिए इतना है। डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड मिलते हैं। टाटा, बाय बाय गाइस।